ज़रा सोचो प्रोग्राम देखने वाले सभी दर्शकों को सुनीता का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। हम जानते हैं हर साल कनाडा में एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और इसी समस्या का समाधान लेकर आज हमारे स्टूडियो में पंजाब इंश्योरेंस के सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र मिस्टर विनोद कुमार बाली मौजूद हैं, जो हमें बच्चों की एजुकेशन प्लान्स के बारे में अधिक जानकारी देंगे। वेलकम मिस्टर बाली टू स्टूडियो। थैंक यू सुनीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एजुकेशन कॉस्ट कनाडा में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और माँ बाप का बच्चों के एजुकेशन का सपना साकार करना बहुत ही मुश्किल कहना बात की बात है, नामुमकिन हो गया है। एजुकेशन कॉस्ट कनाडा में आप देखते हैं आए साल 4 या 5% इंक्रीज़ हो जाती है। जो बच्चा आज पैदा हुआ है, आज की डेट में भी जो बच्चे कॉलेज 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो उनको 5 से 10 या 11 हज़ार डॉलर उनका खर्चा आता है जी। तो आज से 5 या 10 या 15 साल बाद ये आप कॉस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगी। मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक फिगर है जो कि आप देखेंगे कि आए साल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। अगर बच्चा घर में पढ़ रहा है तो उसकी कॉस्ट कम है, तो अगर मान लीजिए बाहर रहना पड़ रहा है, उसको हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो 18 साल बाद 2026 में 4 ईयर डिग्री कोर्स करने के लिए 1,20,000 का खर्चा कनाडा गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि इतना आएगा जी। तो यू कैन इमेजिन कि एजुकेशन कॉस्ट कितनी बढ़ेगी और उसको प्लान हमें आज की डेट में करना पड़ेगा। अगर हम प्लान नहीं कर सकते तो हम बच्चे की एजुकेशन के बारे में भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरी बात एक और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एजुकेशन कॉस्ट तो बढ़ ही रही है, पर एक और बात भी है कि आज के दौर में हम देख रहे हैं हर तरफ ले ऑफ्स चल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है। अब ये जो मुद्दा ऐसा है कि गवर्नमेंट को टैकल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और हर जॉब के साथ एक एजुकेशन जुड़ती चली जा रही है। आप देखेंगे कि जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अगर हम लें तो जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है बनिस्बत अगर आप देखेंगे जो कि ग्रेजुएट्स नहीं हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। विनोद जी, आपने बढ़ती हुई कॉस्ट के बारे में बताया, तो आप ये बताएं कि RESP है क्या और इसे लेना क्यों ज़रूरी है। सुनीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कनाडा में RESP प्लान्स हैं। ये RESP प्लान्स बहुत पॉपुलर हैं नाम से, पर इसका फुल फॉर्म जो है वो है रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान्स। ये रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो इसलिए लोगों में ये मशहूर है कि ये गवर्नमेंट का प्लान भी कहते हैं इसको। तो RESP जो प्लान है, आपने जो पूछा मेरे से कि क्यों लेना चाहिए, वो इसलिए लेना चाहिए कि आपको मैंने जैसे पहले बताया कि कॉस्ट एजुकेशन की बहुत अधिक है और इसलिए उस कॉस्ट को कवर करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट हमको मदद कर रही है। जब गवर्नमेंट हमको मदद कर रही है तो हमें उसको ज़रूर लेना चाहिए। कनाडा गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है जो सभी पेरेंट्स को पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर रही है। तो गवर्नमेंट का जो अभियान है तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उसको पूरा करें या उसको सिरे पर पहुँचाएँ। विनोद जी, अभी आपने हमें बताया कि कनाडा गवर्नमेंट पेरेंट्स की मदद करती है। किस तरह से मदद करती है? ऐसी कौन सी ग्रांट्स हैं जो पेरेंट्स ले सकते हैं? कनाडा गवर्नमेंट बेसिकली आप देखेंगे कि पेरेंट्स की हर तरह से मदद करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लान्स हैं, आप देखिए कि गवर्नमेंट जब बच्चा जो इधर रेजिडेंट है या जो कैनेडियन है उसको चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो भी बेनिफिट है। फिर 6 साल की उम्र तक UCCB का भी उनको फ़ायदा है, $100 एवरी मंथ उन बच्चे को आते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट्स भी मुहैया कराती है हर बच्चे को। और आप देखेंगे कि ये जो कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट्स हैं, हर पेरेंट्स $7,200 तक ये ले सकते हैं, गवर्नमेंट से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या सभी बच्चे इस ग्रांट्स को ले सकते हैं? जो भी बच्चे 18 साल से नीचे हैं वो इस ग्रांट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं जी। ये जो $7,200 मैं आपसे बात कर रहा था, ये $7,200 ये गवर्नमेंट आपको जो भी आप पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं या प्लान में लगाते हैं उसका 20% गवर्नमेंट हर पेरेंट को देती है। मान लीजिए सपोज कोई पेरेंट $100 लगा रहा है तो उसका 20% $20 गवर्नमेंट उसमें डाल रही है। कोई $200 लगा रहा है तो $40 गवर्नमेंट उसको दे रही है।
तो आप देखते हैं इस तरह करते करते $7,200 हर बच्चे को या हर पेरेंट उसका एलिजिबल है या ले सकता है इसको। दूसरी तरह से आप देखेंगे जो पेरेंट्स वीकर सेक्शन के हैं या जिनकी इनकम 37,885 से कम है, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट उनको और ज़्यादा मदद करती है। उनके फर्स्ट 500 के ऊपर आप देख रहे हैं उनको 40% ग्रांट्स मिलती हैं। तो 40% ग्रांट्स का मतलब क्या हुआ कि उनको एडिशनल $200 मिल गए। और इसी तरह से जिनकी इनकम 37,885 से लेकर के वैसे ये बढ़ करके 38,662 हो चुकी है 2009 में जी। से लेकर के 77,664 तक है, तो उनको फर्स्ट 500 को 30% ग्रांट्स मिलती है। मीन्स $150 एडिशनल मनी उनको मिल गया। तो 20% तो सभी को मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि $7,200 जो एक बहुत बड़ी रकम है, कनाडा गवर्नमेंट हर पेरेंट को उसकी मदद करने के लिए देती है और हमें इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। हर घर में $500 के ब्रोशर्स आ रहे हैं, तो विनोद जी आप हमें ये बताएं ये $500 क्या है और पेरेंट्स इसको कैसे अवेल कर सकते हैं? सुनीता जी, एक्चुअली ये $500 नहीं है। आप देखेंगे कि ये $2,000 हैं। इनको कनाडा लर्निंग बॉन्ड कहते हैं। और ये इनिशियली क्या होता है कि जब आप RESP के लिए इनरोल करते हैं, अपने बच्चे के लिए RESP प्लान लेते हैं, तो इनिशियली आपको कनाडा गवर्नमेंट $500 का बॉन्ड देती है और बच्चे के RESP अकाउंट में जाता है। उसके बाद $100 एवरी ईयर बच्चे के अकाउंट में कनाडा लर्निंग बॉन्ड जाते हैं। तो इस तरह करके 15 साल तक ये जाते हैं। तो 1500 ये एक हो गए और 500 जो पहले मिल गए, तो 2000 कनाडा लर्निंग बॉन्ड गवर्नमेंट बच्चों को देती है। पर इसमें एक कंडीशन है, ये उन्हीं बच्चों के लिए लागू होता है कि जो बच्चे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद पैदा हुए हैं, उन्हीं को मिलता है। जो उससे पहले पैदा हुए हैं उनको ये बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं। इसका मतलब जो बच्चे 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा हुए हैं उन बच्चों को $7,200 एक और कनाडा लर्निंग बॉन्ड $2,000 एक मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सुनीता जी आपने कि 7,201 और 2,000 कनाडा लर्निंग बॉन्ड। 9,200 एक बहुत बड़ी रकम है। और आप इसको $9,200 मत लीजिएगा। जब आप देखेंगे कि जब इसकी कंपाउंडिंग होगी, मान लीजिए आज 0 एज का बच्चा है, तो 18 साल तक जब इसकी कंपाउंडिंग होगी ये 9,200 नहीं रह जाएगा, ये 18,400 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ग्रेट। तो इट विल बी ए बिग मनी। ये बहुत बड़ी अमाउंट होगी जो कि बच्चे के एजुकेशन में काम आ सकती है। ज़रा सोचो प्रोग्राम में आज हम रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान पर बात कर रहे हैं। विनोद जी ने हमें बहुत डिटेल में बताया कि गवर्नमेंट हमें किस किस तरह की ग्रांट्स देती है। मैं ये जानना चाहूँगी विनोद जी कि ये एजुकेशन प्लान में एनरोल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? सुनीता जी, एजुकेशन प्लान में इनरोल करने के लिए कोई खास ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बेसिकली हम जो बच्चे यहाँ के रेजिडेंट हैं, दे आर एलिजिबल, वो एलिजिबल हैं एजुकेशन प्लान लेने का, उनके पास सिन नंबर होना ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें हैं, जिसके पास सिन नंबर है या सोशल इंश्योरेंस नंबर जिसे कहते हैं वो है, और दूसरा जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो एजुकेशन प्लान ले सकते हैं। तो मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा इसके साथ ही कि कनाडा में आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि मोर देन 3 मिलियन पीपल, 3 मिलियन बच्चे जो इसका लाभ उठा चुके हैं और कितने ही लोग उठा रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर इस बात पर सोचें कि गवर्नमेंट हमें इतना पैसा दे रही है, इतना हमें मोटिवेट कर रही है। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो कि इतना पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इतना अपलिफ्ट दे रही है या इतनी हेल्प करती है। तो अगर गवर्नमेंट दे रही है तो हमें उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। वाकई हम ऐसी कंट्री में हैं जहां गवर्नमेंट हमें बहुत बेनिफिट्स देती है और पेरेंट्स की एजुकेशन के लिए मदद करती है। विनोद जी आप हमें ये बताइए कि किस एज तक गवर्नमेंट ग्रांट्स ले सकते हैं और लाइफ टाइम में कितनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? बेसिकली आप देखिए जो कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट्स हैं आप 17 ईयर्स की उम्र तक ले सकते हैं जी। और लाइफ टाइम में कनाडा गवर्नमेंट ने रखा है कि 50,000 से ज़्यादा आप एजुकेशन प्लान या RESP में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स आप लमसम भी कर सकते हैं
या इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, पर सम टोटल ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट जितनी है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50,000 पर चाइल्ड। हाँ, 50,000 पर चाइल्ड child। से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी। अब इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो आपको कैनरा एजुकेशन ग्रांट्स मिलती हैं वो आपको 2,500 के ऊपर मिलती हैं। जी। 2,500 के ऊपर 20% अगर आप लगाएं तो मीन्स आपको साल के अंदर $500 मैक्सिमम ग्रांट्स मिल सकती है। ये पहले $400 थी, अब इंक्रीज 2008 में इंक्रीज होकर के ये $500 हो गई है। पर इसमें एक और कंडीशन ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई पहले से यहाँ पर रह रहा है और इसने एजुकेशन प्लान नहीं लिया हुआ, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास अनयूज्ड रूम है ग्रांट्स का, तो वो अनयूज्ड रूम भी ग्रांट्स का ले सकता है। तो इस तरह से साल में अगर चाहे तो वो 1,000 तक का ग्रांट्स भी ले सकता है। विनोद जी, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो उस पैसे का क्या होगा? सुनीता जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट्स हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए मिलती हैं। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ता तो वो दूसरे बच्चे के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है, ब्लड रिलेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर मान लीजिए दूसरा बच्चा नहीं है तो आप उसको अपनी आरएसपी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 50,000 तक अमाउंट आप उसमें डाल सकते हैं। दर्शकों, सारे कनाडा में हमारा प्रोग्राम ज़रा सोचो चल रहा है। आप जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, आप हमें तुरंत कॉल कीजिए। जिन पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चों को आरईएसपी में एनरोल नहीं किया है वो कृपया हमें तुरंत कॉल करें। विनोद जी, आप हमें ये बताइए कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए आरईएसपी प्लान लिया हुआ है, अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है तो वो प्लान चलेगा या क्या होगा उसका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सुनीता जी आपने, क्योंकि आप जानते कनाडा में डिजेबिलिटी फैक्टर या लाइफ फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो हमारा प्लान कोई भी हो ये रुकता नहीं है, इंश्योर्ड प्लान है। तो किसी की डेथ के ऊपर या डिजेबिलिटी होने पर ये प्लान पे ऑफ हो जाता है। तो बच्चे के एजुकेशन कॉस्ट के ऊपर या एजुकेशन जो प्लान है वो बंद नहीं होगा, उसको अपने टाइम पर पैसा मिलेगा। तो इस तरह से ये और बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि कंपनीज या जो गवर्नमेंट है ये बच्चों को मुहैया कराती है या दिलाती है। आजकल ग्लोबल एजुकेशन का ज़माना है। बच्चे आउट ऑफ कनाडा जाना चाहते हैं या इंडिया या पाकिस्तान या अमेरिका, तो ये क्या पॉसिबल है इस आरईएसपी प्लान में बच्चा बाहर पढ़ सकता है? बिल्कुल सुनीता जी, आपने ठीक कहा कि आजकल ग्लोबल एजुकेशन का या ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। कनाडा में आप देख रहे हैं कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या दुनिया के हर कोने से लोग या बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं यहाँ पर, तो हमारे बच्चे भी बाहर जा सकते हैं कनाडा से। तो इस केस में वो जो एजुकेशन प्लान है उनकी मदद करेगा, वो पैसा उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो रेजिडेंट्स के लिए है तो कनाडा में ही एडमिशन लेनी पड़ेगी, वो एडमिशन कहीं पर भी ले सकते हैं। बेसिकली क्या है, जो जिस भी प्रोग्राम में वो एडमिशन लेते हैं दैट शुड बी अ क्वालिफाइड प्रोग्राम। क्वालिफाइड प्रोग्राम का मतलब क्या है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ कनाडा की लिस्ट देखें, उनमें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, उसमें से सिलेक्ट कर उनमें कोई बच्चा पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट ग्रांट्स उनको मिलेंगी। कोई ऐसा रूल तो नहीं कि मिनिमम इतना ही कोर्स करना पड़ेगा? कुछ हाँ, ऐसे इसमें मैंने प्लान? आपको जैसे पहले बताया कि आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वह 13 वीक्स कोर्स की है। 13 वीक्स कंजेक्टिवली 13 वीक्स लगातार 13 वीक्स कोर्स की है, और एक वीक में कम से कम 10 आवर्स की स्टडी जरूर होनी चाहिए। जी। सो दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर वो फुल टाइम जॉब कर रहा है या पढ़ रहा है, अगर मान लीजिए वो पार्ट टाइम स्टडीज़ कर रहा है तो उसके लिए 12 आवर्स इन अ मंथ होने बहुत ज़रूरी हैं। जी। तो ये एजुकेशन प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान्स हैं और फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स रखी हैं गवर्नमेंट ने, जो कि वो बच्चा आसानी से कर सकता है। इसका मतलब 13 वीक्स का कोर्स करके उसको सारी ग्रांट, सारा पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल लम सम पैसा, उसको सारा पैसा मिल जाएगा। कई लोग ये भी पूछते हैं कि पैसा क्या डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मिलेगा? नहीं, ये पैसा आपके
बच्चे के अकाउंट में आएगा और बच्चे को मिलेगा, क्योंकि बच्चे की सिर्फ एजुकेशन जो कॉस्ट है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही कॉस्ट नहीं है। आप देखेंगे कि बच्चे को आजकल के ज़माने में बच्चे को सेल फ़ोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए और बुक्स भी चाहिए, हर तरह की चीज़ जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है उसको चाहिए और उसको वो पूरी करनी है, वरना वो उस रेस में बहुत पीछे रह जाएगा। रेस में पीछे रहने की बात छोड़िए, वो एजुकेशन ही नहीं पूरी कर सकता, ये रिक्वायरमेंट एजुकेशन की। तो ये सब कॉस्ट के लिए सारा पैसा उसके हाथ में होना चाहिए। इसीलिए हमारा और भी ये कर्तव्य बनता है कि हम एजुकेशन को प्लान करें, क्योंकि दिस कॉस्ट हमने अभी तक नहीं गिनी है, ये कॉस्ट भी बीच में इंक्लूडेड हैं। तो इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए हमें एजुकेशन प्लान या राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम इसको पूरा कर पाएंगे। ज़रा सोचो प्रोग्राम देखने वाले दर्शकों, आज हमें ये पता चला कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। विनोद जी ने हमें ये बताया कि गवर्नमेंट हमारी कितनी हेल्प कर रही है और इसी तरह से हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। हम अपनी कंट्रीज छोड़कर यहाँ आए हुए हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो बिल्कुल विनोद जी, आप सुनीता जी, हमें मैं ये आपको बीच बताइए। में रोकना चाहूँगा जी। कि वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम लोग अपनी कंट्री छोड़ करके इतनी दूर आए हैं। किस लिए आए हैं? अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। हम लोग सब वहाँ पर अपनी कंट्रीज में वेल सेटल्ड थे, अच्छी जॉब कर रहे थे, अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक यहाँ पहुँचे, क्यों पहुँचे? क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के एजुकेशन और फ्यूचर का सवाल आता है। तो अगर फ्यूचर तभी बन सकता है जबकि बच्चों को हम एजुकेट करेंगे। और एजुकेट नहीं कर पाए तो हमारा आने का यहाँ पर पर्पस सारा डिफीट हो जाता है। अब इसमें क्या है कि हमारी पेरेंट्स की, मैंने देखा है कि पेरेंट्स की बच्चों के प्रति तो बहुत अपेक्षाएं होती हैं, बहुत कुछ वो मांगते हैं बच्चों से, ये बच्चा, हमारा बच्चा ये कर ले, फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए या क्लास में अव्वल हो जाए, पर अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम आकर के उनके लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं। होता क्या है कि जब पेरेंट्स यहाँ पर लैंड करते हैं तो वो भागदौड़ में मच जाते हैं, बच्चों को इग्नोर करते हैं, पर बेसिकली हमें उनके एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहिए। कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या पैसा दें बच्चों के एजुकेशन के लिए। पर मैं उनको कहना चाहूँगा, पैसा आपने थोड़ी ही देना है, पैसा तो गवर्नमेंट दे रही है आपको, और थोड़ा भी नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा दे रही है। उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपने एजुकेशन के लिए प्लान करना है। और आप देखेंगे ये जो फ्री मनी गवर्नमेंट ने दिया है, ये और फ्री मनी ले आएगा और कंपाउंडिंग होकर के आपके बच्चे को जब उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन जाना है, इतना पैसा मिलेगा दैट ही कैन गो। उसको जॉब नहीं करनी पड़ेगी, उसे लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो पेरेंट्स इस बात को नहीं सोचते हैं। दे हैव टू बी अ गुड पेरेंट। ऑल्दो उन्होंने एम उनका लेके यही चले थे कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, पर यहाँ पर आकर के वो भूल जाते हैं। एजुकेशन ही एक ऐसा प्रेशियस गिफ्ट है जो हर माँ बाप अपने बच्चे को दे सकता है और ज़रूर देना चाहिए। एक बहुत बड़े लेखक की कहावत है, उसने कहा है कि एजुकेशन इज नथिंग, इट इज इनकरेजमेंट। तो मोटिवेशन और इनकरेजमेंट ही बहुत बड़ी चीज़ है। ये इनकरेजमेंट होगी तो एजुकेशन अपने आप फॉलो करेगी। आज हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बच्चे ना पढ़ें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। विनोद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमें विनोद जी ने बहुत अधिक जानकारी दी है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुरंत फ़ोन मिलाएं और कॉल करें। जो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स आ रहे हैं, तुरंत कॉल कीजिए और इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाइए। जो न्यू पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चे का एजुकेशन प्लान कीजिए। सुनीता, इसके साथ मैं यही कहूँगा कि जो एजुकेशन प्लान लेना है, क्योंकि दिसंबर आने वाला है, तो इस दिसंबर के से पहले पहले अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे सारे साल का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और इस बेनिफिट तो ले ही सकते हैं, प्लस आप देखेंगे कि आपका जो एजुकेशन प्लान है वो ठीक टाइम पर मैच्योर हो पाएगा। अगर आप मान लीजिए लेट प्लान लेते हैं तो आपका प्लान ज़्यादा लेट मैच्योर होता है। इसलिए हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम, क्योंकि जनवरी में एडमिशन कनाडा में आप जानते हैं कि एक तो जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो सितंबर में स्टार्ट होती हैं, दूसरी जनवरी में सेशन शुरू होता है। तो अगर आप दिसंबर में ले रहे हैं तो आपके प्लान की मैच्योरिटी आपके कहते हैं एडमिशन से पहले हो जाएगी, तो आप उस पैसे का आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में मैं अपनी तरफ से और पंजाब इंश्योरेंस की तरफ से सभी सुनने वालों का, सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और सभी पेरेंट्स को
और ग्रैंड पेरेंट्स को ये कहता हूँ, अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए जरा जरा सोचें, सोचें, जरा जरा सोचें। हो जिंदगी नू जियो खुशी नाल मिल के, हो जिंदगी नू जियो खुशी नाल मिल के, है आइसक्रीम जिंदगानी।